101वीं रात। जब 101वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, शरकान ने अपने भाई ज़ब अलमकान को सलामती पर मुबारकबाद दी और इसकी कारगुजारी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो अपने लश्कर की तरफ रवाना हो गए। ये तो उनका हाल हुआ। अब बुढ़िया ज़ात अलदूही का किस्सा सुनिए। बहराम और रुस्तम के लश्कर से मिलने के बाद वो इस झाड़ी में वापस गई और अपने घोड़े पर सवार होकर उसे तेजी से दौड़ाया, यहाँ तक कि वो मुसलमानों के लश्कर में पहुँच गई जो किस्तंतनिया का मुहासरा किए हुए थे। वहाँ वो उतर पड़ी और अपने घोड़े की बाग थाम कर हाजिब के खेमे में पहुंची। जब हाजिब ने उसे देखा तो वो खड़ा हो गया और इशारे से उसे मरहबा कहा और फिर खबर पूछी। इसने झूठ और दरूग आमेज खबर उसे भी सुना दी और कहने लगी कि मुझे अमीर रुस्तम और अमीर बहराम की जान का अंदेशा है, क्योंकि मैं उनसे रास्ते में मिला था जब वो लश्कर के साथ थे और उनको बादशाह और उसके साथियों के पास रवाना कर आया हूँ। उनके साथ 20,000 सवार हैं, मगर कुफार की तादाद उनसे ज्यादा है, लिहाजा अब मैं ये चाहता हूँ कि तो बहुत जल्द अपना कुल लश्कर उनके पास भेज दे, वरना वो सब के सब मारे जाएंगे। आखिर में उसने कहा कि जल्दी कर। जब हाजिब दूसरे मुसलमानों ने उसकी ये बातें सुने तो उनकी हिम्मत टूट गई और वो रोने लगे। लेकिन ज़ात अलदूही ने इनसे कहा कि खुदा से मदद मांगो और इस मुसीबत पर सब्र करो। तुम्हारे पास मुहम्मदी उम्मत के बुजुर्गों की मिसालें मौजूद हैं। जो शहीद होगा उसके लिए खुदा ने महलों वाली जन्नत तैयार कर रखी है। मरना तो हर एक को है, लेकिन जिहाद में मरना बेहतर है। जब हाजिब ने मिलौना ज़ात अलदूही की बातें सुने तो उसने अमीर बहराम के भाई को बुलवाया, जो बड़ा शहसवार था और जिसका नाम तरकाश था, और उसके लिए 10,000 बहादुर शेर दिल सवारों को मुंतखब करके कोच का हुक्म दे दिया और वो दिन भर और रात भर चलने के बाद मुसलमानों के करीब पहुंच गए। जब सुबह नमूदार हुई तो शरकान ने गर्द उठती हुई देखी तो उसे मुसलमानों के मुताल्लिक अंदेशा हुआ और वो कहने लगा कि ये लश्कर हमारी तरफ आ रहा है। अगर वो मुसलमानों का लश्कर है तो ये हमारे लिए जरूर फतह का बाइस है, और अगर ये कुफार हैं तो तकदीर से चारा नहीं। इसके बाद उसने अपने भाई ज़ब अलमकान के पास आकर कहा कि डरियो मत, क्योंकि मैं अपनी जान कुर्बान करके तुझे तबाही से बचाऊंगा। अगर ये लोग इस्लाम के लश्कर वाले हैं तो नूर अला नूर, और अगर ये हमारे दुश्मन हैं तो सिवाय लड़ाई के चारा नहीं। लेकिन मेरी ये आरजू है कि मरने से पहले एक बार मैं इस आबिद से मिल लूं, ताकि मैं इससे ये दरखास्त करूं कि वो मेरे लिए ये दुआ करे कि मैं मरूं तो शहीद होकर मरूं। वो उसी गुफ्तगू में थे कि झंडे दिखाई देने लगे जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। शरकान ने बुलंद आवाज से पूछा कि मुसलमानों का क्या हाल है। इन्होंने जवाब दिया कि खैर वो आफियत से हैं, और हम इसलिए आए हैं कि हमें डर था कि कहीं तुमको तकलीफ ना पहुँचे। अब लश्कर का सरदार घोड़े पर से उतर पड़ा और उसके सामने जमीन बोस होकर कहने लगा कि ए हमारे आका बादशाह और वजीर दंदान और रुस्तम और मेरे भाई बहराम का क्या हाल है, क्या वो सब बखैरियत हैं? इसने जवाब दिया कि हाँ, सब खैरियत से हैं, लेकिन हमारी खबर तुम्हें किसने दी? इन्होंने जवाब दिया कि जाहिद ने, और ये कहा कि वो मेरे भाई बहराम और रुस्तम से मिला था और उसने हमको तुम्हारे पास रवाना किया है, और उसने हमसे ये कहा था कि कुफार ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और मुझे ये उल्टी बात नजर आती है क्योंकि तुम जीते हुए हो। इन्होंने इससे पूछा कि वो तुम्हारे पास किसी तरह पहुंचा था। इसने जवाब दिया कि पैदल, और वो एक दिन रात में इतना चलता था जितना कि एक तेज सवार 10 दिन में। शरकान ने कहा कि लारेब वो वली अल्लाह है, और अब वो कहाँ है? इन्होंने जवाब दिया कि हम उसे अपने इस्लामी लश्कर के पास छोड़ कर आए हैं, और वो इन्हें काफिरों और नाफरमानों से लड़ने के लिए उभार रहा है। ये सुनकर शरकान खुश हो गया और उनकी और जाहिद की सलामती पर खुदा का शुक्र किया और मकतूलों पर खुदा के रहम की दुआ मांगी। वो कहने लगे कि यही किस्मत में लिखा हुआ था। ये कहकर वो तेजी के साथ रवाना हो गए। वो चल ही रहे थे कि इन्हें गर्द उठती दिखाई दी, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया और दिन तारीख हो गया। शरकान ने इस गर्द की तरफ देखकर कहा कि मैं डरता हूँ कि कहीं काफिरों ने इस्लामी लश्कर को जुक ना दे दी हो, क्योंकि ये गर्द मशरक से मगरिब तक छा गई है और शुमाल से जुनूब तक फैली हुई है। फिर इस गर्द के नीचे तारीकी का एक मुस्तक़ूल सा दिखाई दिया, जो मुसीबत के दिन से ज्यादा तारीक था, और ये सुतून उनके करीब आता चला गया, जो क़यामत के खौफ से ज्यादा खौफनाक था।
ये देखकर सवार और प्यादे उसकी तरफ तेज तेज बढ़े ताकि इस बदहाली का सबब दरियाफ्त करें, और उनकी नजर इस जाहिद पर पड़ी और वो सब के सब जुमा होकर इसके हाथ चूमने लगे। और वो जाहिद कहता जाता था कि ए बेहतरीन शख्स की उम्मत के लोगों और तारीकी के चरागों, कुफार ने मुसलमानों को धोखा दे दिया है, लिहाजा जल्द मोहद्दीन के लश्कर की मदद को पहुंचो और उनको मलून काफिरों के हाथ से छड़ाओ, क्योंकि इन्होंने उनके खेमों पर हमला कर दिया है और वो सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इससे पहले वो अपनी जगह पर अमन व अमान में थे। जब शरकान ने ये बातें सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया और वो हैरान और परेशान होकर घोड़े से कूद पड़ा और जाहिद के हाथ पांव चूमने लगा। इसके भाई ज़व अलमकान और लश्कर के बाकी सवार प्यादों ने भी यही किया, मगर वजीर दंदान अलग रहा और वो अपने घोड़े से ना उतरा और कहने लगा कि खुदा की कसम मेरा दिल इस जाहिद से मुतनफ़र है, क्योंकि महज फसाद डालने वाले दीन की रियाकारी करते हैं, लिहाजा उसको छोड़ो और अपने मुसलमान साथियों के पास चलो। ये उन लोगों में से हैं जो खुदा की बारगाह से निकाले हुए हैं। मैंने बादशाह उम्र बिन अल-नमान के साथ कई जिहाद किए हैं और इस जगह से गुजरा हूँ। शरकान ने इससे कहा कि ऐसा बुरा गुमान मत कर, तुझे मालूम नहीं कि ये आबिद मोमिनीन को लड़ाई के लिए उभारता है और तलवारों और तीरों की परवाह नहीं करता है। पीठ पीछे इसकी बुराई मत कर, क्योंकि पीठ पीछे बुराई करना बुरी बात है और नेक बंदों का गोश्त जहर आलूद होता है। देख के वो हमें दुश्मन से लड़ने के लिए उभारता है। अगर खुदा को इससे मोहब्बत ना होती तो बाद इसके कि वो उसे सख्त अजाब में मुब्तला रख चुका है, उसके लिए जमीन को लपेट ना देता। इसके बाद शरकान ने हुक्म दिया कि जाहिद के लिए एक नोबी खच्चर लाया जाए ताकि वो इस पर सवार हो, और जाहिद से कहा कि ए जाहिद वो पारसा और आबिद सवार हो, लेकिन उसने उसे मंजूर ना किया और सवार होने से इनकार कर दिया और रियाकारी से जहर का इजहार किया ताकि इसकी मुराद हासिल हो, और उनको इस बात की खबर ना थी कि ये जाहिद फरीबी और मकार है। इसके बाद वो जाहिद सवारों और प्यादों के दरमियान पैदल चलता था, जिस तरह के मकार लोमड़ी किसी दगाबाजी की सोच में हो, और बुलंद आवाज से कुरान की आयतें पढ़ता था और खुदा की तस्बीह करता था। अब वो लोग चलते चलते इस्लामी लश्कर के पास पहुंच गए और शरकान ने देखा कि वो मगलूब हो चुके हैं और हाजिब भागने के लिए तैयार है, और रूमी तलवारों ने अच्छों और बिरों सबका काम तमाम कर दिया है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।